श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आपके प्रश्न से वह उत्तर निकल करके आएगा जिसकी समस्त मानव जाति को आवश्यकता पड़ने वाली है। मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, इससे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण कर लो। और सूत जी के गुरु कौन है? किन किन को पता है कि सूत जी के गुरु कौन है? यह सूत जी वहां है नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और कोई एक पुराण का श्रवण नहीं करा रहे, कथा समस्त पुराणों का, क्योंकि वहां पर 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है। अब वो अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। उनके गुरुदेव कौन है? कोई और नहीं, भागवत को श्रवण कराने वाले जो परीक्षित जी के सामने बैठे हैं श्री सुखदेव स्वामी, वो सूत जी के गुरुदेव हैं। तो सुखदेव जी का अर्थात अपने गुरुदेव का श्री सूत जी ध्यान कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्ध्यं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। और ये सिर्फ गुरु नहीं है, गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरु मुनि नाम। और ऐसे किसी साधारण के गुरु नहीं है, मुनियों के गुरु, गुरुओं के गुरु। कौन? व्यास सुनो, श्री वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, वो सिर्फ सूत जी के नहीं, गुरुओं के गुरु हैं। उनका ऐसा ध्यान किया। अब कहते हैं कि ऋषियों, जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा कि परम धर्म क्या है, तो मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का परम धर्म यही है कि वो भगवान अधोक्षज में अपना ध्यान लगाए। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। सक्टासुर को मारने के लिए जब वो पालने में लटक रहे हैं छकड़े के नीचे, वो छकड़ा उनके ऊपर पलटा है, वो उससे बचे हैं, इसलिए उनका नाम हो गया है अधोक्षज। ऐसे भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाएं। फिर उन्होंने अवतारों का वर्णन दिया। मत्स्य रूप, कूर्म रूप, वराह रूप, कल्की रूप, जो आने वाला है, अभी हुआ नहीं है, कलयुग के अंत में होता है, अभी इस कलयुग में नहीं हुआ है, बाकी कलयुगों में हो चुका है, कोई एक कलयुग नहीं होता। इस तरह से उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार होते हैं, और उसमें भी कुछ अंशी अवतार, कुछ कलावतार, कुछ पूर्ण अवतार और कुछ परिपूर्ण अवतार होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार संपूर्ण कलाओं से युक्त है, परिपूर्ण कला, परिपूर्ण अवतार है। वो ब्रह्म समस्त कलाओं को लेकर के श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए। अवतारों के बारे में उन्होंने बताया। और अब आगे ये बताते हैं कि ऋषियों, अब मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान के जिन जिन प्रश्नों को आपने पूछा है उसका वर्णन सुनाऊंगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो वेद व्यास जी ने लिखा है, श्री सुखदेव जी ने उसका अध्ययन श्रवण किया है, और जिसे परीक्षित जी को सुनाया है जब उन्हें श्राप लगा था 7 दिन में मृत्यु का।
तो ऋषियों ने बड़ा आश्चर्य से पूछा कि सूत जी, 4 वेदों को एक वेद था पहले जिसका 4 भाग किया, उससे भी संतुष्ट नहीं हुए क्या? जो उन्होंने 17 पुराण रच दिए, 6 शास्त्र रच दिए, और उसके बाद भी उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो उन्हें भागवत महापुराण रचना पड़ा? और भागवत महापुराण में ऐसा क्या है, जरा विस्तार से बताइए। और हम यह भी जानना चाहते हैं कि जो जन्म लेते ही परिव्राजक होकर के वन की ओर चले गए थे, ऐसे सुखदेव जी को फिर पुनः अपने पिता के घर में लौटने की क्या आवश्यकता पड़ी? भागवत में ऐसा क्या है जो ब्रह्मज्ञानी को भी मोड़ करके जंगल से घर में ले आया? और एक बात यह भी जानना चाहते हैं कि परीक्षित जी तो सुना है बड़ी धर्मात्मा थे, फिर उन्हें किस अपराध के चलते 7 दिन में मरने का श्राप लगा? तो अब कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी कहते हैं कि यह उस समय की बात है जब 4 वेद, 6 शास्त्र, वैसे शास्त्र 6 नहीं है 12 हैं, 6 का वर्णन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो धर्म सम्मत है, बाकी 6 ऐसे हैं जिन्हें पढ़ लिया जाए तो बुद्धि खराब हो जाए। जिसमें शास्त्र तो हैं पर वो धर्म संगत नहीं है, तो 6 शास्त्र माने जाते हैं। और ये शास्त्र वेदों का ही अंग है। फिर उन्होंने 17 पुराण रचे। एक दिन की बात है, वेदव्यास जी को ऐसा अनुभव हुआ कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मन बहुत ज़्यादा संतुष्टिपूर्ण क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि वेदव्यास जी जब इन पुराणों को, ग्रंथों को रच रहे हैं तो उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, उनका ध्येय एक है कि जो भी इसे आने वाले समय में, आने वाले युगों में पढ़े, सुने, मनन करे, उसका कल्याण हो। तो वो उनका उद्देश्य पूरी तरह से सार्थक होगा ऐसा उनके मन को नहीं लग रहा है। तो आज व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे बैठे बड़े अनमने हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरा मन संतुष्ट हो। इतना कुछ तो मैंने समाज को दिया, कर दिया जनमानस के लिए, फिर भी मन अशांत क्यों है? जबकि होता ये है कि किसी की थोड़ी भी हम मदद करते हैं तो यहाँ बड़ा संतुष्टि महसूस करते हैं ना। चलो घर पे नहीं करते हो तो क्या, कभी तीर्थों में जब जाते हैं, विशेषकर माताएं, तो कुछ न कुछ अपने साथ ऐसा वस्तु ले जाती हैं जो तीर्थ पर किनारे बैठे हुए जरूरतमंदों को देती हैं, है ना। प्राचीन काल में हम अपने दादी माताओं को देखे थे कि जब वो गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो कुछ फुटकर पैसे जो ज़्यादा लोगों को दिए जा सके, छोटे छोटे नोट 10-5 के, और कुछ चावल वगैरह ले लेती थी, या कुछ नहीं तो वो ये कोशिश करती थी कि कुछ हमारे पास ऐसा हो जो जाएंगे गंगा किनारे तो वहाँ ज़रूरतमंद बैठे होंगे तो देंगे। तो क्योंकि वो जानती हैं कि जब हम किसी की मदद करेंगे तो यहाँ से हमें सुख प्रदान करेंगे वो लोग, उनकी संतुष्टि जो है वो हमें सुख देगा। पर ये भावना हर समय नहीं रहती है, होनी चाहिए ना, हर समय होनी चाहिए कि हम किसकी मदद करें। अब कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी की मदद करें, इसलिए नहीं करते। नहीं, ये तो बहाने हैं, मदद कर सकते हैं। मदद करने पे आ जाएं
तो अगर हमारे घर में एक रोटी का आटा है, उसमें भी मदद किया जा सकता है, और एक किसी व्यक्ति की नहीं, अनेकों का मदद किया जा सकता है। अब मन में प्रश्न आ रहा है कि कैसे, एक रोटी का आटा है, किसको खिलाएंगे? स्वयं तो भूखे रह ले, चलो मान लिया आपकी बात, पर एक रोटी में कितने जनों को खिला पाएंगे? हम बताएं आप लोगों को। एक रोटी का आटा बहुत होगा तो इतना तो होगा ही आपके पास, है ना? अगर उसमें से एक चुटकी, 2 चुटकी उठाइए आटा, किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर चींटियों का रहना हो, चींटियों का आवागमन हो। चींटियों का पेट हम जैसा बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी होती है। तो उस एक रोटी के आटे में से सिर्फ 2 चुटकी निकाल करके किसी ऐसी जगह पर डाल दीजिए, तो उसमें से 10, 20, 50, 100 चींटियां खा करके अपनी क्षुधा निवृत्ति कर सकती हैं। कर सकते हैं ना हम लोग किसी को संतुष्ट? ध्यान रहेगा आप लोगों को, होना चाहिए। और कोई इतना तो गरीब नहीं है कि उसके घर में एक रोटी की ही आटा हो, है ना? क्योंकि भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। अरे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, कला नहीं है, वो भी ठाठ से रह रहा है। साधन दिया है, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, हाथ पैर, सब कुछ दिया है। ये हमारे लिए सामर्थ्य तो ही दिया है ना भगवान ने। और क्या इसीलिए दिया कि स्वयं ही कमाए स्वयं ही खाएं? नहीं, पहले तो हम सर्वश्रेष्ठ योनि में हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य श्रेष्ठ का कर्तव्य होता है कि वो अपने से सभी निचले दर्जे वालों को या निम्न व्यक्तियों को, प्राणियों को मदद पहुंचाए। कभी घर में होते हैं, बड़े भैया होते हैं, तो कहा जाता है ना, मम्मी पापा उन्हें अक्सर सिखाते हैं कि तुम बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो हम भी उस पिता की संतान हैं, उसमें हम श्रेष्ठ हैं, अर्थात सभी के बड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। दूसरे, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, और 4 आश्रम जो होते हैं, अभी आप लोग सप्तम दिवस में सुनेंगे कि जो 4 आश्रम है उसमें गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, उसी आश्रम से सब आश्रम बनते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसमें से कुछ दूसरों को मदद पहुंचाएं, पहुंचाते भी हैं। भारत की तो ये परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो, ऐसी भावना है भारतीयों की। तो आज इतना कुछ लोगों को देने और करने के बाद भी वेदव्यास जी का मन असंतुष्ट है। उनके पास आते हैं भगवान नारायण के दूत कह लीजिए, या उनके संदेशवाहक कह लीजिए, या उस जमाने का सबसे बड़ा मीडिया कह लीजिए, खबर पहुंचाने वाला, है ना? कौन है? नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए सम्याप्रास आश्रम में आ गए, जहां पर खिन्न मन से वेदव्यास जी विराजमान हैं। तो उन्होंने पूछा कि वेदव्यास जी, आप थोड़े से अनमने लग रहे हैं, मन आपका अशांत है, आपके आश्रम में सब ठीक तो है? आपके शिष्य पर शिष्य सब कुशल तो हैं? आपके मन की ऐसी कौन सी व्यथा है जो आपको व्यथित कर रही है, दुखी कर रही है? मुझसे बताइए। तो आज वेदव्यास जी ने अपने मन की बात बताई और उन्हीं से पूछा कि मुझे कारण बताइए कि मेरा मन अशांत क्यों है। तो नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत जो कभी नारायण ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न करने पर नारद को दिया था, वही आज उन्होंने वेदव्यास को दिया। 4 श्लोक दिए और उन्हें समझा दिया कि आप इसमें से जितना भी विस्तार कर पाओ, जितना भी आप मनुष्यों के लिए मदद कर पाओ करो, क्योंकि आप कोई अज्ञानी तो है नहीं। वेदव्यास जी भगवान के ही एक अवतार है, अंशावतार, जो
सिर्फ हर द्वापर के अंत में इसीलिए आते हैं कि जो शास्त्र वेद ग्रंथ हमारे अस्त व्यस्त हो चुके होते हैं, उन्हें फिर से लिखने के लिए, फिर से करने के लिए, या यूँ कहा जाए कि और युगों में तो सब ज्ञानी ध्यानी होते हैं, उनको इतनी सरलता की, इतनी सहजता की आवश्यकता नहीं होती। तो उन ग्रंथों को, वेदों को जो सबके लिए सुलभ नहीं होता, सबके लिए सहज नहीं होता, उन ग्रंथों को सामान्य बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए वेदव्यास के रूप में साक्षात भगवान ही आते हैं। तो नारद जी ने आज कहा कि आप इसका विस्तार कीजिए, और अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी आपने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण तो किया, लेखन तो किया, पर उसमें बड़ी सरलता से भगवान के उन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जो सहज रूप से किसी के मन में उतर जाए। तो ये ऐसा ही हुआ कि जैसे किसी स्त्री को सारे श्रृंगार कर दो, उसको जितना भी सजाना चाहो सजा लो, बगैर वस्त्र के वो जैसी दिखेगी, वैसे ही ये समस्त शास्त्रों का निर्माण करना हुआ। इसलिए आप भगवान के सहज लीलाओं का वर्णन कीजिए। इसके लिए उन्होंने अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं भी भगवान के लीलाओं को सुन करके, संतों के संगति में रह करके, सत्संग को प्राप्त करके आज ब्रह्मा का पुत्र बना हूँ। तो आप लोग सोचिए कि जो दासी पुत्र है, जो जूठन खाते हैं, संतों के पत्तल उठाते हैं, वो कभी अगले जन्म में ब्रह्मा पुत्र हो सकते हैं। तो हम अगर ठाकुर जी के लीलाओं को सुनेंगे तो हम भी तो कहीं ना कहीं उठेंगे। क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे ठाकुर जी? करेंगे, सब पे करते हैं और कृपा कर रहे हैं। तो नारद जी इस तरह से समझा कर चले गए। वेदव्यास जी ने उसी 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार की। अब उन्होंने जब तैयार करा ये संहिता, तो उनके मन में आया कि ये परमहंसों की संहिता है, बहुत विशेष है और किसी विशेष के हाथ में जाना चाहिए। हमारे घर में सब्जी अमनिया करने का चाकू छुरी होता है ना, क्या उसे हम बच्चों के हाथ में देते हैं? नहीं, कभी गलती से पकड़ ले तो हम उसके हाथ से छुटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वो दुरुपयोग कर सकता है। बड़े लोग ही उस चाकू छुरे को छूते हैं, है ना। तो जो चीज, जो वस्तु जिस योग्य है, वैसे के हाथ में जाना चाहिए। किसी चोर के पास अपनी थाती रखेंगे आप, जिस पर विश्वास नहीं होगा, नहीं, वो गायब कर देगा, मिलेगा नहीं वापस, है ना, उसको खंड विखंड कर देगा। तो भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, साक्षात परमात्मा जिसमें विद्यमान है। तो उन्होंने सोचा ऐसा कौन सा वीतराग, ऐसा कौन सा सन्यासी, ऐसा कौन सा भक्त ऋषि महर्षि, ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा जिसको ये दिया जाए। उन्हें ध्यान आया अपने पुत्र का, जो जन्म लेते ही जंगल को चला गया। बहुत बुलाने के बाद भी नहीं आया। पर बुलाया कैसे जाए, क्योंकि पहले ही परीक्षा हो चुकी है, फेल हैं वेदव्यास जी। पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे पीछे गए, पर पुत्र वापस नहीं आया। ब्रह्म ज्ञानी है पुत्र, ब्रह्म ज्ञान में मस्त है, लौट कर नहीं आया। तब उसे बुलाने का कार्य भी भागवत को ही सौंप दी गई। और वेदव्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को 2 श्लोक सिखाया। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये हम कब उच्चारण करें, कब इसका अभ्यास करें? तो गुरुदेव ने कहा कि इसे जब चाहो उच्चारण करो, पर ध्यान रखना कि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इन्हें उस टाइम तो विशेष याद रखना जब कहीं आपको भय व्यापे। और जो आश्रम के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले गुरुकुलों के, आजकल के गुरुकुल की नहीं, परंपरा की, पहले की, तो उन गुरुकुलों के बच्चों को समिधा लेने के लिए, लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल भेजा जाता था।
तो जंगल में जंगली पशु होते थे। आज तो मनुष्यों ने जंगलों पर भी अधिकार कर लिया। घंघोर जंगलों में भी चले जाओ, पत्थर को तोड़कर सीमेंट बनाया जा रहा है, लकड़ियों को तोड़ करके लादा जा रहा है ना। पर नहीं, पहले प्रकृति सुरक्षित थी। तो जंगल में जब समिधा लेने वो शिष्य गए तो उन्हें याद था कि जंगल में आए हैं, कहीं पशु पक्षी दिख गए, ऐसा कोई खूंखार जानवर दिख गया तो अपनी रक्षा के लिए गुरुदेव ने ये श्लोक दिया। पर आज अचानक एक बात ऐसी हुई कि वो जब चलते रहे किसी वृक्ष के नीचे एक सन्यासी विकराल रूप में, विकट रूप होता है, न कभी उनके बालों में शैम्पू तेल कंघी होती है और ना ही उनके कोई वस्त्र अच्छे होते हैं, किसी के तो होते ही नहीं, कोई उपवीत में होता है, कोई वलकल में होता है, कोई तो दिगंबर होता है और उनके चेहरे पर इतनी तेज होती है जो हाँ कोई साधारण सहन नहीं कर सकता। तो आज उन्हें ऐसा ही कोई संत किसी पेड़ के नीचे दिख गया, कोई दिगंबर था। दिगंबर, हमारे जो कपड़े होते हैं ये सूत के बने होते हैं, पर जो सचमुच के दिगंबर होते हैं, दिग है अंबर जिसका, अंबर आसमान, दिग दिशाएं, दिशाएं दिशाओं का वो, और आसमान का जो कपड़ा पहनता है वो दिगंबर है। और साधारण भाषा में कहें तो यह कपड़ा जो नहीं धारण करता, ठीक है। तो आज ऐसे तेजस्वी सन्यासी को देख करके वो बालक डर गए। तो उन्होंने वह यह श्लोक याद किया, वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। इसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन है, वरहापीडं नटवरवपुः। और हम अज्ञानी हैं इसलिए समझ नहीं पाए कि क्या बोल गए। पर जब उन वेदव्यास के शिष्य ने यह श्लोक गाया तो वो जो ब्रह्म ज्ञान में बैठा हुआ, समाधि लगाया हुआ संत, वो सन्यासी बैठा था तेजस्वी, वो कोई और नहीं सुखदेव स्वामी थे। उन्होंने जब ये श्लोक सुना तो उन्होंने कहा, इतना सुंदर भगवान, वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीसं वैजयन्तीं माला, जो वैजयंती का माला पहनता है, जो अपने कानों में कनेल का फूल लगाता है, जो नटवरवपुः है, नटों का वर है। कहते हैं ना कोई बहुत चुलबुला होता है, बहुत ऐसा खिलवाड़ी होता है, तो कहते हैं कि वो कान्हा का असर है इसके अंदर, है ना। सभी भगवानों से श्रद्धा उत्पन्न होता है पर कन्हैया से प्रेम उत्पन्न होता है, अलग है ना सबसे। तो ऐसे स्वरूप का जब वर्णन हुआ तो वो अपनी समाधि से बाहर आ गए। बिल्कुल उनके अंदर से एक वेग उत्पन्न हुआ कि चल करके पूछा जाए कि अभी अभी क्या तुमने सुनाया, इतना सुंदर ब्रह्म, उस ब्रह्म को देखा जाए, उसको पाया जाए। पर मन में ख्याल आया कि नहीं नहीं, जो सुंदर होता है जरूरी नहीं है कि वो स्वभाव से भी अच्छा हो, होता है ना। अभी ये चीज तो अभी भी देखे जाते हैं, नॉर्मल है। जो सुंदर हुआ उसमें एक अहम की भावना आ जाती है। अहंकार कई प्रकार का होता है, सौंदर्य अहंकार होता है, ज्ञान अहंकार होता है, हर तरह का अहंकार होता है। तो वो फिर वापस बैठ गए। फिर जब बच्चे देखे कि ये सन्यासी जग गए, अब तो और डर बढ़ा, तो उन्होंने अगला श्लोक गाया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालं शरणं व्रजे। कि वो जो इतना सुंदर है,
इतना सलोना सुकुमार है, नटवर है, नटों में भी वर श्रेष्ठ है। उसका स्वभाव तो ऐसा है कि वो जो पूतना अपने स्तनों में कालकुट जहर लगाकर मारने के उद्देश्य से आई थी, उसको भी माता की गति दी। मरने के बाद कौन सा पद दिया? जो आगे माता यशोदा को मिलने वाला है। अब तो रहा नहीं गया। श्री सुखदेव स्वामी उठे और भाग पड़े उन शिष्यों की तरफ। सुनाओ और सुनाओ, अभी जिसके बारे में सुनाया और सुनाओ। इतना सुख मिला, इतना आनंद, कोई इतना खूबसूरत हो, सर्वश्रेष्ठ हो और उसके स्वभाव इतने सुंदर हो तो उससे मिलने की आकांक्षा भला किसकी नहीं जागेगी। तो आज सुखदेव जी के मन में आकांक्षा जागी, ऐसे ब्रह्म से मिला जाए जो इतना सुंदर होने के बाद इतना सुंदर स्वभाव वाला है। शिष्यों ने कहा कि हमारे पास तो बस 2 ही थे महाराज, हम तो ये अपने बचाव के लिए गुरुदेव ने दिया था, कवच के रूप में ले रखा था, पर हाँ ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की संहिता हमारे गुरुदेव के पास है। भागे हुए सुखदेव जी आते हैं, उन्हें 3 आवृत्ति भागवत की सिखाई जाती है। और कब? जब वो गुरु धारण कर लेते हैं। भागवत भी वही सुनने आया करिए जिन्होंने गुरु को अपना माना हो, गुरु दीक्षा लिया हो, गुरुमुख हुए हो, है ना, नहीं दोष पड़ता है। तो उन्होंने बड़ी लंबी कहानी, कौशिकी संहिता वगैरह में ये सब बहुत विस्तार से पाया जाता है। तो उन्होंने गुरु ग्रहण किया अपने जीवन में, और गुरु कोई और नहीं महाराज जनक हुए। उसके बाद उन्होंने एक बार कथा श्रवण की, प्यास नहीं बुझी, बोले गुरुदेव एक बार और सुनाओ। फिर सुनाया गया, बोले नहीं एक बार और रच जाए। तो ऐसे 3 आवृत्तियाँ उन्होंने की। उसके बाद वह श्री परीक्षित जी को सुनाते हैं, जिसके जरिए समस्त ऋषि महात्माओं के पास आया और गुरु परंपरा से शिष्य पर शिष्य, शाखाओं पर शाखाओं उतर करके वो भागवत महापुराण हम आप तक आया। गुरुदेव की परंपरा से हम भी पढ़कर वृंदावन धाम से आप लोगों के मध्य में आए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वही है जिसे श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, सुखदेव स्वामी ने पढ़ा है और राजा परीक्षित को सुनाई है। तो अब ऋषियों ने पूछा, महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हुए और वो पांडव वंशीय थे, फिर उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि ऋषि को श्राप देना पड़ा?